संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जोरदार हमला बोला। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस की तानाशाही और आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि आज 5 जून है। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर इस देश को बर्बाद करने और लोगों के अधिकारों को छीनने का जो काम किया था, उसके खिलाफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज ही के दिन संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई थी। जेपी आंदोलन ने कांग्रेस की सत्ता को हिला कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि आंदोलन में शामिल कुछ लोग समय के साथ सत्ता के लालच में पड़ गए और आंदोलन के मूल उद्देश्यों को भुला दिया। उन्होंने कहा कि लालू जी कांग्रेस की गोद में चले गए और सत्ता के लालच में जेपी आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के मूल्यों को धोखा दे दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस और राजद की कुंडली एक जैसी है। कांग्रेस और राजद अब एक ही विचारधारा के तहत काम कर रही है और जो कभी लोकतंत्र के लिए लड़े थे वो आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं जिसने देश में लोकतंत्र का गला घोटा था। आज 5 जून है। लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस इमरजेंसी लाकर देश की संविधान की भावनाओं के विरुद्ध जो काम किया था और इस देश को जो तबाह बर्बाद करने के लिए लोगों के अधिकार को छीनकर जो तानाशाह को स्थापित की थी, उसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आज के ही दिन संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने बिहार से लेकर संपूर्ण देश के नेताओं को, जो विपक्षी नेता थे, उनको जेल में डाल दी। युवा और छात्र आंदोलन के रूप में मशहूर वह संपूर्ण क्रांति का आंदोलन ऐसा विशाल रूप धारण किया कि कांग्रेस की सत्ता हिल गई। उस आंदोलन में बहुत सारे छात्र नौजवानों को अपना बलिदान देना पड़ा। जेपी के नेतृत्व में उस आंदोलन में शामिल होने वाले नेता भी कांग्रेस की गोद में सत्ता के लोभ में खेलने लगे। लालू जी भी जाकर कांग्रेस की गोद में जा बैठे और सत्ता की लालच में उन्होंने जेपी को भी धोखा दे दिया, आंदोलन को धोखा दिया, लोकतंत्र को धोखा दिया, संपूर्ण क्रांति को धोखा दिया और यह साबित किया उनके इस धोखे ने कि कांग्रेस और आरजेडी की कुंडली एक समान है। उस कुंडली में परिवारवाद, भ्रष्टाचार, घोटाला और उन्माद है। कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर इस बिहार को बदनाम किया, बर्बाद किया, बीमार बनाया। तो इस प्रकार से जेपी को धोखा देने वाले लालू जी को, उनकी पार्टी को और उनकी पीढ़ी को कभी माफ नहीं करेगी। यानी तेजस्वी यादव जो आज विपक्ष के नेता है, वह भी उसी कुंडली में आते हैं। बिहार इसको अच्छी तरह से जान रहा है और राहुल जी ने सरेंडर शब्द का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वह बहुत घोर आपत्तिजनक है।
कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर का। आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने वाली कांग्रेस और उसके नेताओं ने जिस प्रकार से सरेंडर शब्द का उपयोग किया है, यानी राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, जिससे इस देश के सेना के शौर्य को, साहस को, उनके हौसलों को और उनके बलिदान को चोट पहुंचा रहा है। कांग्रेस और राहुल जी को देश के सम्मान से मतलब नहीं, वह भारत में ही पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान बोल रहा है उसके सुर से सुर मिला रहे हैं। इस देश की जनता जानती है कि अब कांग्रेस और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को सत्ता की लोलुपता में देश को बदनाम करने में भी परहेज नहीं है। जनता उनको सबक सिखाएगी। आतंकवादियों के सामने हमेशा घुटना टेकने वाले पार्टी कांग्रेस और उसके नेता को इस देश के जनता अच्छी तरह से जान गई। तेजस्वी यादव की सरकार को कह रहा है कानून व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कह रहे हैं कि सरकार का मुंह काला है, गली में जो है खून से लाल हो गई है गलियां जो है। देखिए, मैं उस दिन भी बताया था, आज भी कर रहा हूं, सरकार कार्रवाई की है। नीतीश जी की सरकार कानून व्यवस्था को टूटते कभी देख नहीं सकती है, किसी भी अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। सरकार इस पर कार्रवाई की है।